दिल्ली जाने में पहले जो आपको 20 से 22 घंटे का वक्त लगता था मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के सफर में, वो मात्र आप 5 से 6 घंटे में तय कर सकते हैं, क्योंकि अब बिहार में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। ट्रेन तो पहले भी चल रही थी, लेकिन वो स्लीपर नहीं थी साहब, वो कुर्सी यान था जिसमें आप सिर्फ बैठ के सफर कर रहे थे, ज्यादा दूर का सफर भी नहीं था। तो अब आसानी से जो ये स्लीपर ट्रेन है, जिसके जरिए आप आराम से लेट के सो के जा सकते हैं, सफर मात्र 5 से 6 घंटे में पूरा हो सकता है। और ये वंदे भारत की शुरुआत कहां से कहां हो रही है? तो मुजफ्फरपुर से लेके दिल्ली के बीच में क्या कुछ सुविधाएं आपको मुहैया कराएगी वंदे भारत। वंदे भारत के आ जाने से किस तरीके से बिहार में रेल क्रांति की शुरुआत होगी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हावड़ा से गुवाहाटी तक एक वंदे भारत चलाई जाती है, जो कि देश का पहला स्लीपर वंदे भारत है, जिसमें आदमी सो के जा सकता है और उसमें बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई है। अब वैसा ही वंदे भारत जो है वो अब चलाया जा रहा है मुजफ्फरपुर से लेके ये आप नई दिल्ली अगर जाना चाहते हैं तो उसके बीच में। और इस ट्रेन के आ जाने से माना जा रहा है कि रेल क्रांति आ जाएगी, लोगों का सफर बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा विचार कीजिए ना, दिल्ली आपको जाना हो तो आपको कितना वक्त लगता है जाने में। तो आप सुपर फास्ट ट्रेन से भी जाते हैं मुजफ्फरपुर से दिल्ली, तो कम से कम आपको 20 घंटा लग ही जाता है। कुछ ज्यादा मेहरबान ट्रेन हो तो हो सकता है 18 घंटा में पहुंचा दे, लेकिन 20 घंटा मिनिमम मान के चलिए। उसके अलावा अगर बात किया जाए कि अगर ट्रेन लेट हो गई तो साहब कितना लेट लगता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसके हम सब भुक्त भोगी हैं, इसका हम सब लोगों ने सामना भी किया है। लेकिन अब वंदे भारत के आ जाने से ट्रेन क्रांति आ जाएगी जी, बिल्कुल 5 से 6 घंटे में आप जो है ये सफर तय कर लेंगे। वंदे भारत कितना लग्जरियस है तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। गजब का सीट भाई साहब, गजब का माहौल। अंदर जो है आप जाइएगा तो आप भूल जाइएगा कि आप ट्रेन में घुसे हुए हैं या फिर फ्लाइट में जा रहे हैं। और सोचिए अगर वो फ्लाइट जिसमें आप सो भी सकते हैं तो कितना मजेदार हो सकता है। बिल्कुल इतना ही मजेदार होने वाला है वंदे भारत से ये सफर। जल्द ही इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। आपको बता दूं कि 6 सांसदों के बीच में बैठ के इस बात की मंजूरी भी दे दी गई है और जल्द ही इसकी शुरुआत भी होने वाली है, जिसको माना जा रहा है कि ये ट्रेन क्रांति है। इससे पहले इस बात की भी चर्चा चल रही थी कि पटना से नई दिल्ली के बीच में भी एक वंदे भारत चलाई जाएगी और उसके बाद मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच में भी जो है वो एक वंदे भारत चलाई जाएगी। मतलब मुश्किल से जो हमारे यहाँ की रेल लाइनें हैं, जो ये जो पटना वाली है वो अपना अलग रूट से जाएगी, ये जो मुजफ्फरपुर वाली है वो मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, छपरा हो गया, इस तरीके से होके निकलेगी। तो ये तमाम जो लाइनें हैं, रेलवे लाइनें हैं, इस तरीके से बिछाई गई हैं और इस तरीके से ये वंदे भारत काम करेगी, इस तरीके से ये वंदे भारत चलेगी। तो अब बिहार वासी जो है वो ट्रेन का वो जो लग्जरियस सफर होता है, जो शानदार सफर होता है, उसको आसानी से तय कर सकते हैं और उसको आसानी से जो है वो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ट्रेन में जो जिस तरीके का वो माहौल है वो उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो जल्दी ही इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसे माना जा रहा है कि रेलवे का क्रांति है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से हम लोग रेलवे सेवा हम लोग को मिली है वो उतना मजबूत और उतना बेहतर नहीं था। 5 से 6 घंटा और कहां 20 घंटा, कहां पूरा जो है वो एक दिन का यानी 24 घंटे का वक्त लग जाना और कहां मात्र दिन का एक चौथाई का वक्त लगना, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसके आ जाने से माना जा रहा है कि धीरे धीरे करके जो हमारे यहाँ की नॉर्मल ट्रेनें हैं उसकी जगह शायद वंदे भारत ले ले और बिहार में और साथ ही साथ भारत में जिन लोगों को ट्रेन से सफर करना होता है उनका शायद सफर आसान हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? वंदे भारत की जो शुरुआत हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।